ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, शाम पीक आवर्स 5 बजे के बाद 2.25 घंटे लाइट आएगी। ये गवर्नमेंट ने नहीं कहा, लेकिन हो ऐसा रहा है। गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया था कि शाम पीक आवर्स में 5 बजे के बाद 2.25 घंटे की लोड शेडिंग होगी। लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, जहाँ पे माजी में हमने कोई 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग देखी है। एनर्जी क्राइसिस है, मुल्क मुश्किल में है। वज़ीर आज़म साहब मुसलसल अपीलें कर रहे हैं कि भाई साथ दे, चलें 2.25 घंटे में क्या होता है, ऐसे इधर उधर चलते फिरते गुजर जाएगा। लेकिन वो तो बाद में इदराक हुआ कि 2.25 घंटे आपके घर में लाइट आनी है शाम पीक आवर्स में। बाकी की जो घंटे हैं वो 7 हैं, वो 8 हैं, वो लाइट जानी ही जानी है। इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग है और जो बिजली का शॉर्टफॉल है वो कल तक हम बात कर रहे थे 4000 मेगावाट था और आज वो 5000 मेगावाट तक पहुंच चुका है। और अभी एसी का इस्तेमाल उतना नहीं हो रहा जितना आने वाले महीनों में, मई में, जून में हम लोग देखेंगे। ये एनर्जी क्राइसिस क्यों है? हमने महंगी तरीन बिजली खरीदी, हमने महंगे तरीन जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो इस्तेमाल किए, उसके बावजूद आज तक बोसीदा निज़ाम है, लाइन लॉसेस है, बिजली चोरी है, हर मुसीबत हमारे गले का फंदा बना है। यानी 2 बुनियादी ज़रूरियात हैं, गैस और बिजली, दोनों से हम महरूम हैं। आज इसी पे बात करते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है शिराज अल्ताफ साहब है, चेयरमैन है अवामी फलाही पार्टी के। सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। शिराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शिराज साहब, ये 47 से आज तक कोई 77-78 साल तो हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए। बिजली, गैस, पानी, अभी तक ये मसले नहीं हमारे हल हो पा रहे। मैडम, आपको मैं याद कराऊं एक मिसरा, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम के हाकिमी बस उसकी सजा है। वाह! क्या चीफ मिनिस्टर हाउस में, कमिश्नर हाउस में, सेक्रेटरी हाउस में, ऑफिसेज में क्या बिजली जा रही है? वहाँ तो बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स हैं। फिर फ्री बिजली, फ्री गैस, फ्री पेट्रोल खानसा में मुलाजिम, ये आपके मेरे पास तो नहीं है, ये हमारी इसी रूलिंग एलीट अशराफिया के पास है। आपने बात की बहुत अच्छी। असल मैडम मसला है इस 80 साल से अंग्रेज के कॉलोनियल निज़ाम का, जिसके ऊपर भुट्टो साहब ने 73 में आइन बना दिया। वो आइन कहता सब कुछ है मैडम, देता कुछ भी नहीं है। हाल मैं बता देता हूँ आपको, 2007, 8, 9, 10 बड़ी बदतरीन लोड शेडिंग होती थी। शहरों में 12 घंटे, देहातों में 18 घंटे, आपको याद होगा। हमारी उम्र की बात है। बांग्लादेश का में पहुंच गए सर, आज भी वही हो रहा है मैडम। बांग्लादेश में भी उस वक्त बुरा हाल था, तो हसीना वाजिद, जिनको भी जगह नहीं मिली बांग्लादेश में, उन्होंने एज प्राइम मिनिस्टर अपने वजीरों को कहा कोई दफ्तर पेंट कोट टाई पहन के ना आए, सही खुले कुर्ते पहन के आए। बात मैडम, मैं उसको अच्छा लीडर नहीं कह रहा, उसने बहुत जुल्म किया आवाम से, लेकिन कोई अच्छी चीज आप लेते हैं ले लें। मैडम, इसका हल सिर्फ एक ही है, अवाम को घरों से निकलना पड़ेगा, सोशल मीडिया से निकलना पड़ेगा, बजाय वहां गालम गलोच करें और तूफान बदतमीजी पैदा करें। आप चीफ मिनिस्टर हाउस ऑफिस लाहौर में ही है ना? हाँ। पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है सर। डंडे पड़ते हैं सर मैडम, पूरा अमन एहतजाज पे बड़ी सख्ती हो गई है। किस तरफ अवाम को लगा रहे हैं? पीटीआई का हाल देख नहीं रहे आप मैडम। पूरा अमन एहतजाज अपने राइट्स के लिए। हाँ। कोई डंडा नहीं, कोई गालम गलोच नहीं। हाँ। प्ले कार्ड कहते नहीं जी, वो सड़कें बंद कर ही नहीं सकते, आप रोड्स पे नहीं निकल सकते। आप रोड बंद किए बगैर ही प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। जब तक आप घरों से मैडम निकलेंगे नहीं। पीसफुल प्रोटेस्ट, लॉफुल प्रोटेस्ट आपका राइट है। कोई बदतमीजी नहीं, कोई गालम गलोच नहीं, कोई बुरे अल्फाज नहीं। खातून की इज्जत अपनी जगह पे, लीडर की इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन अपने राइट्स मांगने निकलेंगे नहीं। तो आज ये आप कह रही है दिन में 5-7 घंटे की 10 घंटे पे जाएगी। 10 से 12 घंटे लाइट जा रही है। 1 घंटा लाइट गई, लाइट आई। नहीं, 1 घंटा नहीं मैडम, 35 मिनट आई, 1.5 घंटा गई। आप ये कहें। बिल्कुल है, ऐसा भी है। इसके लिए मैडम आपको अपने कमरों से निकलना पड़ेगा, सोशल मीडिया से निकलना पड़ेगा, इनके दरवाजों में पहुंचना पड़ेगा, तब इनकी कोई दिमाग चलना शुरू होंगे कि ये तो अवाम जाग गई है, ये तो सोई हुई थी। तो बाशऊर और बेदार अवाम मुनज़्ज़म हो, मुत्तहिद हो, अपने राइट्स के ही निकले। कोई लड़ाई, कोई डंडा, कानून तोड़ना, बदतमीजी का बिल्कुल नहीं। ये हमारा राइट है, प्लीज हमें दे। हम टैक्स पे करते हैं, दिस इज आवर राइट, वी डिमांड आवर राइट। अच्छा सर, आप भी चेयरमैन हैं चूंकि अवामी फलाही पार्टी के, और जितने भी सियासतदान जब अपोजिशन में होते हैं उनकी गुफ्तगू, उनका बयानिया, उनका मंशूर कुछ और होता है, लेकिन जैसे उनको कुर्सी मिलती है तो मामला बिल्कुल उलट हो जाते हैं। और आज हम वही चीज़ें भुगत रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा, ना ब्यूरोक्रेसी की लाइट, ना उनके घरों की, ना दफातर के, ना उनके रिश्तेदारों की, ना हमारे जो सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, किसी को लाइट का मसला है ही नहीं। जनरेटर यूपीएस पे उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि भाई ये जो
एनटी डीसी है या फिर वापडा का पूरा सिस्टम है, इनको पता है कि कहाँ कहाँ पर बिजली भेजनी है और कहाँ कहाँ पर बिजली नहीं भेजनी, ऐसा ही है सर? मैडम, हमारे निज़ाम में मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास के लोगों का पार्लियामेंट में पहुंचना बहुत मुश्किल है। आपने मेरा कहा कि मैं आज ये बातें कर रहा हूं, कल को सीट मिलेगी तो क्या होगा? मैडम, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास, आई एम नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट, आई एम नॉट अ फ्यूडल, आई एम नॉट फ्रॉम एलीट, आई एम अ मिडिल क्लास, आई वांट टू डाई एज मिडिल क्लास। आप मुझे बता दें कौन सा पाकिस्तानी एमएनए, एमपीए, सेनेटर को मिडिल क्लास से मुझे एक नाम बता दें। ये सारे सरमायादार है, सारे जागीरदार है, सारे बताखोर है, सारे रूलिंग एलीट से हैं, ये कोई मिडिल क्लास से नहीं है। इसलिए मैं आपको अपने बारे में नहीं, जितने मिडिल क्लास की लीडरशिप है और भी है मेरे अलावा, मैं आपको एश्योर करता हूं ये वो धोखा नहीं देंगे अवाम को जो वोट मांगने आते हैं तो ये बातें और करते हैं, फिर 5 साल नजर नहीं आते और फिर दोबारा आते हैं। अवाम भी इनको रिजेक्ट करे और खुद लीडरशिप के लिए आगे आए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ये बिजली का जो मसला है, हम महंगी तरीन बिजली प्रोड्यूसर, हम ऑल्टरनेट रास्तों पे क्यों नहीं जाते? अगर हम सोलर की बात करते हैं तो सोलर पे पहले जो है वो थोड़ी बहुत सहूलत थी, लोग सोलर की तरफ चले गए, लेकिन एकदम से गवर्नमेंट को ख्याल आया कि हो इतने सारे लोगों से पैसे कैसे लेने हैं। उन्होंने फिर ये वाला मामला किया कि हम हुकूमत को सोलर के यूनिट्स बेचेंगे 8 रुपए में, लेकिन वापस खरीदेंगे 25 रुपए में। यानी ये कौन इनको समझा रहा है, कौन इनको बता रहा है कि इस तरह की पॉलिसीज बनाएं? मैडम, गवर्नमेंट का काम ही क्या है? गवर्नमेंट बिजली पैदा करे 35 रुपए की और बेचे 70 रुपए की। हाँ। ये गवर्नमेंट का काम ही नहीं है। आप 4, 5, 7 प्राइवेट कंपनीज को ये काम करने दें जिसकी क्वालिटी, सर्विस, मेंटेनेंस, प्राइस बेहतर होगी। प्राइवेट कंपनीज तो गले की हड्डी, आईपीपीस बने हुए। मैडम, वो यही खानदान है ना। हाँ। वो आपकी यही शराफिया है। आप नाम गिनना शुरू कर दें, आपको या ये पॉलिटिशियन नजर आएंगे या आपको इनके फाइनेंसर नजर आएंगे। सही, ये है हमारा प्रॉब्लम कि महंगी बिजली का फायदा 200 खानदान को हो रहा है और तबाह और परेशान 25 करोड़ लोग हो रहे हैं, 4 करोड़ खानदान हो रहे हैं। तो जालिब ने यही कहा था कि 22 करोड़ इंसानों जिंदगी से बेगानों, सिर्फ चंद लोगों ने हक तुम्हारा छीना है, खाक ऐसे जीने पे ये भी कोई जीना है। सर हल क्या है? हल मैंने आपको बताया, शॉर्ट टर्म तो ये है कि लोग सोशल मीडिया छोड़ के अपने घरों से ऑर्गेनाइज होके पीसफुली, लॉफुली इनके दफ्तरों के बाहर पहुंचे। ये है शॉर्ट टर्म हल। तो आपकी लोड शेडिंग कम हो। आप मार पड़वाएंगे लोगों को, मैं आपको बता रही हूँ मैडम, मैं गारंटी करता हूँ। हाँ। मैं गारंटी करता हूँ मैडम, आप लॉ ब्रेक ना करें, बदतमीजी ना करें, फाउल लैंग्वेज यूज ना करें। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे आएंगे, कैसे हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना हो? मैडम, हमारे वेस्ट में मिलियन मार्च हुए हैं, एक गमला टूटा है, फिर आप इसकी भी बनाए ना एसओपीस। ये ना करें ना कि मैं आपके घर पर परेशान करूं आपको आके और किसी के लिए फायदे का सोच रहा हूं। ये ना, इसी के ही तो हम जैसी पार्टियां हैं जो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स प्लान कर रही हैं कि बगैर को नुकसान किए, बगैर आइन तोड़े, बगैर सड़कों को ब्लॉक किए हम अपने राइट्स के निकले। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कई बार बात हुई कि वापडा को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, ना हमने उसको प्राइवेटाइज किया, ना हम उसको बेहतर कर सके। हर वो डिपार्टमेंट जो सरकार का है वो बदहाल है। जैसे उसको प्राइवेट करते हैं, जैसे उसको सेल कर देते हैं, फौरन से पहले जो है वो बेहतर कारकर्दगी शुरू हो जाती है। क्या सरकार के पास प्लान नहीं है, या फिर सरकार के पास लोग नहीं है, या फिर ऑपरेट करने का तरीका नहीं है? सरकार के पास नीयत नहीं है। ये बात नीयत और खोटे हैं। आप मुझे बताएं, 35-40 साल पहले जो नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब, हमारे और परवेज इलाही साहब, इनकी जो वेल्थ थी, क्या आज उस वक्त से अब तक सैकड़ों गुना नहीं है? वहां तो इनकी नीयत ठीक थी। जहां आपने अवामी पब्लिक सर्विस की बात है वहां आपकी नीयत खराब है। तो मसला मैडम नीयत का है, कॉम्पिटेंस का नहीं है। बंदे मिल जाएंगे, सेटअप ठीक हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। इनकी नीयत ये नहीं है, कहते हैं अवाम को बिजली, गैस, पानी साफ, इस बेसिक नीड्स, राइट्स परेशान ही रखें। अच्छा, ये अभी जो है वो बिजली महंगी होने की भी बातें हो रही हैं, तो मजीद जब बिजली महंगी होगी तो अवाम के साथ क्या सलूक होगा? ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहना है, इसका हल नहीं निकलना, या फिर कोई प्लान निकल आएगा आपको लग रहा है? मैडम, आप इसको इस तरह देखें, पाकिस्तान में रोज करोड़ों लीटर पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल बिल्कुल होता है। इस तरह ही पाकिस्तान में रोज करोड़ों यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, वो इस्तेमाल करने वाले कौन लोग हैं? आप और हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन इनके लिए ये लोग नहीं हैं, ये इनके लिए यूनिट्स और फैक्ट्रीज हैं। वो कहते हैं आप 4 रुपए बढ़ा दें यूनिट,
1 अरब यूनिट इस्तेमाल होता है, हमें डेली 4 अरब बच जाया करेगा। आप 100 रुपए पेट्रोल लीटर बढ़ा दें, रोज 60 करोड़ इस्तेमाल होता है, हम एक दिन में 6 अरब कमा लेंगे। 1800 अरब गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पे लेवी और टैक्स से कमाती है, मुझे आप बताएं, अंदाजा लगाएं। ये बिजली का हाल है। उसके बावजूद सर जगह जगह मांगते फिर रहे हैं हम। उसकी वजह ये मैडम, उसकी वजह ये है कि नहीं आपने 3000 अरब पाकिस्तान का कर्ज और लायबिलिटी थी 99 में जब जनरल मुशर्रफ आए। हाँ। आज कितनी है मैडम पता है आपको? 1.5 लाख अरब, 500 बिलियन डॉलर। उस वक्त से 50 गुना ज्यादा हमने लास्ट ईयर अपने बजट का 47% अदा किया है सूद। तो फिर अपने अवाम पे क्या लगाना है? लेकिन आपकी प्रॉपर्टीज, आपके अकाउंट्स, आपके बच्चे, आपने 11 अरब का जहाज नहीं लिया, मुझे बताएं क्या जरूरत थी आपको? आपने 2 करोड़ का पायलट नहीं रखा उस जहाज का महीने का, आपको क्या जरूरत थी? पूरा टेक्निकल स्टाफ, सारे के सारे बाहर के लोग हैं। लोगों के पास 2 वक्त रोटी नहीं है, लोगों के पास डिस्पेंसरी नहीं है अपने हल्के में, लोगों के स्कूल क्वालिटी नहीं है, रोड्स गंदी हैं, गलियां गंदी हैं, साफ पानी नहीं, लोग बीमार हैं, परेशान हैं, बदहाली है, गुर्बत है, जहालत है, बेरोजगारी है। आपको शर्म ही नहीं है? तो ये मैडम अवाम की जिम्मेदारी है, अपने अवाम हकूक के लिए खड़ी हो, पीसफुली, लॉफुली डिमांड करे तो कुछ मिलेगा, वरना लोड शेडिंग बढ़ेगी, बिजली महंगी होगी, बैठे रहे फेसबुक पे रोते रहे। अच्छा सर, आप लोगों को तो मशवरा दे रहे हैं, लेकिन आप इस सारी सूरत हाल में लोगों के लिए क्या करें, मुझे ये भी बताइए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के एसी वेसी लगा। मैडम आप मेरा फेसबुक चेक कीजिए, शो कर दे स्क्रीन पे। मैं पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी हूं जिसने आज से 10 दिन पहले हफ्ते के दिन लाहौर प्रेस क्लब में पेट्रोल और डीजल बम जो अब हुआ है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक अब्बासी साहब ने की इस्लामाबाद में, शाहिद खान अब्बासी ने। एक अवामी फलाई पार्टी थी। आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लें, अखबार चेक कर लें, लाहौर प्रेस क्लब चेक कर लें। हम घर में बैठने वाले लोग नहीं हैं, हम 18 घंटे पाकिस्तान की अवाम की परेशानियों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ काफी है, क्योंकि हमारी अवाम के पास तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऑप्शन नहीं है ना। एक दिन का नोटिस था मैडम, वो तो जुमेरात को, आपको याद है, प्राइस बढ़ी है, तो सैटरडे वी कुड ओनली डू प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब हम इसके लिए एहतिजाज पे जा रहे हैं आने वाले दिनों में। इसलिए मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि ये घर में बैठने कुछ नहीं होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी नहीं थी, आपको याद होगा, 85% मुनाफा इनका डीजल पे था। लेट नहीं हो गया सर? किस पे एहतजाज आप कह रहे हैं? अब हम जा रहे हैं एहतजाज पे, लोड शेडिंग पे। अच्छा, मैं वो बात कर रहा था पेट्रोल डीजल की, उस पे हमारे लिए एक दिन था, हम प्रोटेस्ट अरेंज इमीडिएटली नहीं कर सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कर दी। सही। अब हम आने वाले दिनों में बिजली की लोड शेडिंग, महंगी बिजली, इस प्रॉब्लम के लिए, इनकी इशराफिया की कमाई के लिए हम एहतजाज करने जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है सिस्टम में किस किस को नहीं होना चाहिए तो सिस्टम ठीक हो जाए? मैडम, रूलिंग एलीट, आप इसको 100 पे डिवाइड कर, 20 मल्टीप्लाई बाय 5। हमारा पॉलिटिशियन अशराफिया से, मिडिल क्लास से नहीं, बाकी पार्टी जो 10-12 रूलिंग पार्टीज हैं, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट, मीडिया और हमारी ये 5 हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 सियासतदान, हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, हमारे मीडिया, सबको निकाल देंगे तो सर कैसे? इनकी रूलिंग एलीट, इसमें मेजॉरिटी नहीं, रूलिंग एलीट, ये है हमारे मुल्क का प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमारा निजाम ऐसा है जो रूलिंग एलीट को एक बहुत छोटे तबके को सर्व करता है, कॉमन मैन, कॉमन पाकिस्तानी को सर्व नहीं करता। इसलिए निजाम का बदलना जरूरी है। सही। अच्छा सर, अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुसलसल कह रहे हैं कि किफ़ायत शौरी करें और अपने मामलात को ठीक करें, थोड़ी सी बचत कर लें, लेकिन उसके साथ ही हम देखते हैं कि नई नई गाड़ियां भी ख़रीदी जा रही हैं, इदारों के लिए भी, ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी, डीजीज़ के लिए भी गाड़ियां ख़रीदी जा रही हैं। उस वक्त किफ़ायत शौरी मुहिम सारी की सारी जो है वो क्यों हमें नजर नहीं? मैडम, केयर टेकर गवर्नमेंट में आप चेक कर लें, मोहसिन नकवी साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने 2 अरब की 100 गाड़ियां 200 एसीज को दी थी। वो 2 करोड़ की एक गाड़ी थी। 9 करोड़ की गाड़ी अभी गिलानी साहब ने, चेयरमैन सेनेट ने ली है 20 दिन पहले, आप चेक कर लीजिए। 11 अरब का जहाज मरीम साहब ने लिया है। ये आप मुझे बताएं, जिस लीडर ने अपने पेट पे 2 पत्थर बांधे और अवाम 1 पत्थर बांधने को तैयार है, आपने बांधा हुआ है, आप तो याशियां कर रहे हैं। आप तो अवाम के पैसे, टैक्स के पैसे से अवाम को रिलीफ देने की बजाय आप खुद याशियां कर रहे हैं। तो अवाम को क्यों कहते हैं किफायत शारी के लिए? सही, अवाम किफायत शौरी सर कहे ना कहे, अवाम तो बेचारी जिंदगी जो है वो उसकी किफायत शौरी पे ही चल रही है। ऑप्शन ही कोई नहीं है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल होकर रह गई है। गैस की कीमत 550 रुपए, घर में गैस नहीं आती, एलपीजी की कीमत 550 रुपए, बिजली महंगी होने जा रही है, घर में बिजली आए या ना आए, पेट्रोल की कीमत आसमान को बातें करी है। आई डोंट नो, इंटरनेशनल मार्केट में $98 बैरल और $93 आज का प्राइस है, लेकिन हम लोग जो हैं वो जो पिछला ऑयल पड़ा होता है हम उस पर भी कीमतें बढ़ाते हैं और पूछने वाला कोई भी मौजूद नहीं होता। सर ऐसा क्यों है? इंटरनेशनल मार्केट में तो हर रोज सर्कुलेशन हो रही है ना, हर रोज प्राइस अप एंड डाउन हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमने सस्ता भी खरीदा हो तो हमने महंगा ही बेचना है।
मैडम उसकी वजह ये, जब लीडर्स को, इस रूलिंग लीड को पता है कि अवाम ने कुछ नहीं करना, तो आप पहले का खरीदा हुआ सस्ता तेल रातों रात महंगा कर दें, उस पर कमा लें 1000 अरब, जब और बढ़ जाए फिर आप और बढ़ा दें, तो अवाम ने कुछ नहीं करना। ये है मसला। हमारी लीडर्स क्लियर हैं, वो 500 खानदान इकट्ठा है, अयूब दौर में 22 था, 25 करोड़ अवाम इकट्ठी हो अपने मसाइल, अपने इश्यूज के हल के लिए। उसके लिए जो सही लीडर्स हैं, सिंसियर हैं, उनके लिए फेवरेबल है, उनके साथ खड़ी हो। ठीक है शिराज अल्ताफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। या तो सबसे पहले आप अपने दफातर के एसी बंद करें ना, आप अपने घरों के पंखे बंद करें, आप अपने जो घर हैं, जो दफातर हैं, वहां पर भी अलाउ करें कि यहाँ भी लोड शेडिंग हो सकती है, फिर उसके बाद आवाम को कहें कि आप भी कफायत शौरी करें। समझ से बाहर है, हर मुसीबत है, हर टेंशन है, हर क्राइसिस है, हर कफायत शौरी है, पैसे जोड़ने हैं, पैसे बचाने हैं, कुछ भी करना है, गरीब ने करना है, तनख्वाहदार तबके ने करना है, लेकिन जो हमारे अशराफिया है उन्होंने सिर्फ देख के तमाशा, बैठ के तमाशा देखना है या फिर ऑर्डर्स पास करने हैं। इसके अलावा आपकी जानिब से कोई भी आवाम को अभी तक रिलीफ नहीं मिल रहा है। एक ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मजीद टॉपिक्स पे बात होगी।